दोस्तों मैं सतबीर दलाल अपने YouTube के भारत लिंक चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज जिस शख्सियत से हम रूबरू हो रहे हैं वह है श्री विजेंद्र बलारा जी। विजेंद्र बलारा जी सामाजिक परिवेश से जुड़े हुए एक बहुत बड़े समाज सेवी और बिजनेसमैन इंसान है और यही नहीं, इनका पूरा परिवार ही समाज से जुड़ा हुआ परिवार है। इनके जो दादाजी थे वो लाहौर यूनिवर्सिटी के टॉपर थे और अपने समय में इतने समाज सेवी थे, इतने रेपुटेटेड आदमी थे कि गांव के अंदर लगभग 17 साल तक वो निर्विरोध सरपंच चुनते रहे और उन्होंने गांव का प्रतिनिधित्व किया। और इनके जो फादर साहब थे श्री DS बलारा जी, वो नेवी के, इंडियन नेवी के एक बहुत बड़े ऑफिसर हुआ करते, लेफ्टिनेंट कमांडर हुआ करते, जिन्होंने 45 साल तक देश की सेवा की और कई ऐसे ऐसे कार्य किए कि जिसके लिए सरकार ने उनको बहादुरी के पुरस्कार दिए। और विजेंद्र बलारा जी भी समाज से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, समाज सेवा से जुड़े हुए व्यक्ति हैं और एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। इनकी अपनी फैक्ट्री भी और इन्होंने लाइफ में और भी कार्य किए। तो सबसे पहले तो इन्होंने अपने कीमती समय में से हमारे लिए जो समय निकाला उसके लिए हम इनके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं और अपने चैनल पर इनका स्वागत करते हैं। विजेंद्र जी, आपका भारत लिंक पर बहुत बहुत स्वागत है सर। आपका भी बहुत बहुत स्वागत साहब। हाँ, आपकी पूरी भारत लिंक टीम को जी हमारे यहाँ आने का, पधारने का धन्यवाद। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा बलारा साहब, मैं तो आपके बारे में जानता हूँ, लेकिन जो हमारे दर्शक हैं, हमारे जो सदस्य हैं, सब्सक्राइबर हैं, वो गुड़गांव से, हरियाणा से, बाहर के भी हैं, तो वो आपके बारे में से थोड़ा नहीं जानते। तो हम उनकी तरफ से आपसे पूछना चाहेंगे, थोड़ा आप अपने बारे में बताएं कि आपका कहाँ जन्म हुआ और कहाँ से आपने एजुकेशन ली। बेसिकली मैं हूँ रोहतक से। अच्छा, रोहतक के पास एक गांव है बहू अकबरपुर। जी जी जी, जिसे बड़ी बहू भी कहा जाता है। बिल्कुल सर। ठीक है। हाँ। तो हम बेसिकली वहीं से निकले हुए हैं जी। और आजकल गुड़गांव रह रहे हैं। अच्छा, एजुकेशन कहाँ से ली सर आपने? एजुकेशन मेरी है दिल्ली यूनिवर्सिटी से पूरी। अच्छा, बहुत बढ़िया सर। तो एजुकेशन के बाद आपने क्या किया सर? एजुकेशन के बाद मैंने पहले तो एज फादर पहले ही नेवी में थे। हाँ। तो वहाँ पे भी ट्राई किया। हाँ। बट एक बार नहीं हुआ। हाँ। तो फादर ने कहा कि जरूरी नहीं, अगर सारे ही फौज में चले जाएं तो आप भी फौज ही ट्राई करो। जी 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 जी, एक बहुत बार बढ़िया। दूसरी जगह भी देखो। हाँ। तो फिर मैं अपना दूसरी सिविल साइड आ गया। मैंने अच्छा। वहाँ पे CHA का काम किया। हाँ। फिर अपने खुद की CHA की फर्म बनाई है। जी जी जी, बहुत बढ़िया। अच्छा सर, मैं एक चीज पूछना चाहूंगा। जी। आपके फादर साहब भी एक बहुत बड़े ऑफिसर थे और बिल्कुल नीचे से मेहनत करके इनके प्रोग्रेस करके इतने बड़े पद पर पहुंचे। जी। तो मैंने सुना है कि उन्होंने कई ऐसे बहादुरी के कार्य किए, बहुत से लोगों की उन्होंने जान भी बचाई, जिसके लिए भारत सरकार ने उनको अवार्ड भी दी, गैलेंट्री अवार्ड भी दी। तो क्या काम किए थे उन्होंने ऐसे? उन्होंने बेसिकली तो सोनार में स्पेशलाइजेशन थी उनकी। सोनार में, जी जी जी, जो कि सबमरीन्स में होती हाँ है जी, हाँ जी, ज्यादातर। हाँ हाँ और करीबन 200 लोगों की एक ट्रेन, उस टाइम पे बाढ़ आई थी, डूब रही थी। तो करीबन 200 लोग बचाए थे उन्होंने। अरे वाह, बहुत बढ़िया। जिसकी वजह से उन्हें गैलेंट्री अवार्ड मिला था। बहुत बढ़िया सर। तो आपको प्रेरणा तो उनसे काफी मिली होगी, आप इतने बहादुर पिताजी के बेटे हैं। हाँ। तो अच्छा, आपने ये CHA का बोला, ये CHA क्या होता है सर? ये कस्टम हाउस एजेंट होते हैं। अच्छा, क्या काम होता है इनका? बेसिकली आपके इम्पोर्टर एक्सपोर्टर्स जो होते हैं, हाँ। उनका एक ये लगा लो एक पार्ट होता है शिपमेंट को यहाँ से बाहर भेजने का या बाहर से मंगवाने का। ठीक है। तो ये लोग उस पार्ट को करते हैं। अच्छा, अब ये बताइए कि एजेंट की जरूरत कहाँ पड़ती है एक एक्सपोर्टर को या इम्पोर्टर को, बिजनेसमैन को? दलाल साहब, ये देखो, एक धंधे वाला आदमी अपने फैक्ट्री से ही फुर्सत नहीं पा सकता। हाँ। वो सरकारी इस सब में कहाँ इतने में पड़ेगा। हाँ। तो उसमें एक पार्ट होता है कि जो कस्टम से क्लियरेंस होती है, हाँ। वो वाला सारा पार्ट CHA देखते हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया। ये बात सही है कि हर आदमी हर काम नहीं कर सकता, तो दूसरे आदमियों की भी जरूरत पड़ती है। तो आपका, अच्छा मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा आपसे बलारा साहब, ये जो CHA होते हैं, कस्टम हाउस से क्लियरेंस के जो एजेंट होते हैं, उनके बारे में काफ़ी नेगेटिव बातें सुनने में आती है कि वो जो अपने क्लाइंट होते हैं उनके साथ बेईमाना करते हैं। ये कहते हैं कि जी जहाज उन्होंने पकड़ लिया, या कस्टम ऑफिसर है वो ये कह रहा है कि ये तो सामान खराब है, इसके इतने लाख रुपए लगेंगे। तो क्या ये बेईमाना ठीक है? देखो जी, ऐसा तो एक रूमर भी है। एक दो खराब हो जाए तो ऐसा नहीं होता। हाँ। और आज की डेट में तो ग्लोबल विलेज बना हुआ है। हाँ। कोई भी बंदा कहीं से भी किसी को ट्रेस कर सकता है कि भाई ये काम ठीक कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो ये तो एक परसेप्शन वैसे लोगों ने बना रखा है, अदरवाइज ऐसा है नहीं। अच्छा, ऐसा है नहीं। अच्छा, आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट के काम से जुड़े रहे हैं,
तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम में कितना मुश्किल और कितना आसान, और क्या हमारे ग्रामीण परिवेश के बच्चे, देखो शहरों में जो बच्चे होते हैं उनको तो एजुकेशन भी मिलती है, वो अच्छे खाते पीते परिवारों से होते हैं, लेकिन जो हमारे ग्रास रूट लेवल के यानी जमीन से जुड़े हुए किसानों के जो बच्चे होते हैं, क्या वो इस काम को कर सकते हैं? बड़े आराम से, बहुत आराम से एक्सपोर्ट इंपोर्ट के काम जी को। जी जी जी। आजकल तो सरकार ने इतनी फैसिलिटीज दे दी है हाँ कि ये लगा लो, ग्रामीण बंदा जो कर रहा है काम, उसको अगर कोई और बिजनेस करना नहीं है, हाँ ग्रामीण से संबंधित ही अपने ये ड्रॉप फार्मिंग करके अच्छे से कोई फ्लावर का कर ले या कोई और सब्जियों का कर ले, एक्सपोर्ट बहुत होते हैं, बहुत होते हैं। वेरी गुड। और सरकार का सपोर्ट बहुत है, सबसे बड़ी बात ये है आज की डेट। अरे वाह, कहने का मतलब ये है कि जी जो बच्चे गांव के हैं जो ग्रेजुएशन कर लेते हैं और जो आगे आजकल सरकार ने नौकरी खत्म कर रखी है, तो अपना काम करें तो उनके लिए एक चॉइस एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी है। काम अपना ही करना चाहिए जी, जी। और ज्यादातर देखा जाए तो ग्रामीण वाला फोर्सेज में ज्यादा जाना प्रेफर करते हैं। हाँ, बट फोर्सेज में भी कितने जाएंगे? हाँ ये बात ठीक है, फोर्स में कितने तो जाएंगे? जितना जल्दी समझ आ जाए, एक दो बार ट्राई करो, करना चाहिए जो आपकी इच्छा है। नॉर्मली ग्रामीण लोगों की फोर्सेज ही होती है टारगेट। जी जी जी। अदरवाइज जितना जल्दी आप दूसरी फील्ड में आ जाओगे उतना जल्दी सीख भी जाओगे। लेकिन सर एक्सपोर्ट इंपोर्ट में तो बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत नहीं होती नहीं, है। ये लोगों का अपना वहम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ देखो जी, एक बेसिक मानना मेरा ये है कि कोई भी धंधा हो वो पैसों से नहीं, आपके व्यवहार से चलता है। जी 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 जी, ठीक है ना? बिल्कुल। पैसा एक नॉर्मल ठीक है, एक बेसिक चीज है, बट आपका अगर व्यवहार ठीक है, आप कुछ भी उगा लो, आपको 50-60 दिन का क्रेडिट तो कोई भी दे देगा। हाँ, महीने 2 महीने के उधार पे सामान मिल जाता है, बिल्कुल भाई मिल जाता है। पुराने टाइम पे भी क्या होता था, हाँ। कोई बच्चा गलती कर देता, माँ बाप को देख के लोग क्या देते थे कि नहीं भाई ये लड़का एक हद तक बिगड़ सकता है, उससे ज्यादा नहीं। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात तो है। अगर आप किसी भी धंधे में हो और आप उसके अंदर 420 नहीं करोगे, हाँ तो आपके पल्ले पैसे भी नहीं होगा, तो आपको सपोर्ट करने वाले लोग बहुत है। जी 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 जी। ऐसा नहीं है कि ये खराब है या एक्सपोर्ट इंपोर्ट में कोई वह नहीं, आप अच्छे से काम करो, लग के काम करो, मेहनत करोगे, सबको दिखता है और सब सपोर्ट करेंगे। लेकिन बुलारा साहब, हमारे गांव के जो बच्चे होते हैं आजकल इतनी ज्यादा खेती तो रही नहीं, किसी के पास 1 एकड़ जमीन है, किसी के पास आधा एकड़ जमीन है, तो पैसे कहाँ, इतने पैसे कहाँ से लगे, कितने पैसे लगते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करने में? आप चाहे 10 लाख से शुरू कर लो। सर 10 लाख बहुत बड़ी अमाउंट होती है हमारे गाँव के बच्चों के लिए। सर एक चीज समझो, हाँ 10 लाख तो बेसिक वैसे बता रहा हूँ, आप क्रेडिट लिमिट भी तो देखो जो सरकार आपको दे रही है। हाँ 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 हाँ। ठीक है ना? आप एक बार सैंपल बना के भेजो, सैंपल अप्रूव हो जाए, सरकार के थ्रू आप माल भेजो, सरकार पूरा सपोर्ट कर रही है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे ग्रामीण बच्चे निराश ना हो कि उनके पास रोजगार नहीं है, ये नहीं, तो इस लाइन में वो अपना भविष्य तलाश कर सकते हैं। आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट में खुल के भविष्य तलाश करें, आपको उसके अलावा भी बहुत काम है। लेकिन ये है कि आपको निकलना पड़ेगा। सरकार तो वही बात है जी, आपको अपॉर्चुनिटीज दे सकती है, लेकिन अवेल तो करने के लिए आपको घर से निकलना पड़ेगा। जी जी। जब ये इतना बढ़िया काम था सर, तो आपने इस काम को छोड़ क्यों दिया? नहीं, मैंने अपने ग्रोथ के लिए फिर अपनी खुद की फैक्ट्री लगा ली। अच्छा वेरी गुड। कहाँ पर है? अपनी हरिद्वार में है फैक्ट्री। बहुत बढ़िया। किस चीज की है सर? अपनी एलईडीज की है। एलईडी, इलेक्ट्रॉनिक बहुत आइटम्स बढ़िया, की बहुत बढ़िया। तो अच्छा काम चल रहा है कहने का जी मतलब। जी जी। तो आप तो कहने का मतलब ये है कि आप अपनी लाइफ से संतुष्ट हैं? बहुत। आपकी कोई पॉलिटिकल महत्वाकांक्षा? नहीं जी, कोई चुनाव लड़ा कभी आपने? नहीं, कभी इंटरेस्ट ही नहीं रहा। आप इतने अच्छे परिवार से जुड़े रहे हैं, इतने परिवार से आपका संबंध रहा है, आप भी सामाजिक आदमी रहे हैं, तो क्या कभी समाज के लिए कुछ करने का प्रयास किया आपने? समाज का तो ऐसा है जी, देखो मालिक की दया से एटलीस्ट कोई अगर आया है तो खाली जाने नहीं दिया। अरे वाह। हमारे पिताजी कहा करते थे कि अगर कोई आपके दरवाजे आ गया जी, तो ये समझ लो आपके पास चीज है। हाँ, और भगवान ने वो भेजा है जी, जी, और वो आप ही को ट्राई कर रहा है। बहुत बढ़िया जी। कि आप कर सकते हो, नहीं कर सकते, बरकत भी उसी में है। बहुत बढ़िया सर। आपकी महत्वाकांक्षा क्या है लाइफ की? जितना जल्दी आप सेटिस्फाई हो जाओ अपने लेवल पे उतना अच्छा है, ज्यादा लालच ना करो बस। आप सेटिस्फाई हैं अपनी लाइफ से? बहुत जी, बहुत बढ़िया सर। आपने हमें टाइम दिया, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार करते हैं। बस एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आप हमारे दर्शकों को, भारत लिंक के दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? देखो जी, इतना बड़ा आदमी तो हूँ नहीं, लेकिन ये जरूर आपसे कहूंगा कि मेहनत करो और नेक नियत से काम करना। बरकत अपने आप हो जाएगी, आपको भागना नहीं पड़ेगा। जी जी जी। सिर्फ नेक नियत से काम करो, खूब बरकत है। जी जी जी, बहुत बढ़िया सर।
बहुत बढ़िया। तो दोस्तों ये थे विजेंद्र बलारा जी, आपने इनके विचारों को सुना और ये कितने एक अच्छे परिवार से संबंध रखते हैं ये आपने देखा, और इन्होंने लाइफ में कितना संघर्ष किया और एक मुकाम हासिल किया है ये भी आपने देखा। तो ये हमारे जो गांव के बच्चे हैं उनको यही संदेश देना चाहते हैं कि आप सरकारी नौकरी की तरफ ना भागें, अपना काम करें। और एक लोगों की एक इमेज है कि एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का काम तो बड़े बड़े बिजनेसमैन होगा, बहुत पैसे वाला होगा, जिनके पास करोड़ों रुपए हैं वही काम कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। कम पूंजी से भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम हो सकता है, बशर्ते कि आप ईमानदार हैं, आपका जो सोशल स्टेटस है वो एक अच्छा है, तो लोग आपको जो प्रोडक्ट है आपका उसको 1 महीने 2 महीने 3 महीने के लिए क्रेडिट पे भी यानी उधार पे भी दे सकते हैं। तो एक ये अपॉर्चुनिटी भी है आप लोगों के लिए। तो आप सरकारी नौकरी की तरफ ही न भागे, क्योंकि सरकार तो वैसे ही नौकरी ख़त्म करने लग रही है। तो बलारा साहब ने ये बहुत अच्छा सुझाव दिया और हम भी ये सुझाव देना चाहेंगे कि आप बलारा साहब के विचारों से सहमत है तो आप अपने पैरों पर खड़े हों, ये ना सोचें कि सरकार नौकरी देगी तो हम करेंगे। तो दोस्तों आज का हमारा ये था प्रयास, ये इतना ही था। तो आपने हमारे वीडियो को देखा, इसके लिए हम आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। और विजेंद्र बलारा जी ने भी जो हमें टाइम दिया इसके लिए हम इनके भी शुक्रगुजार हैं। और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों हम आपसे प्रार्थना करना चाहेंगे कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसके साथ ही नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।